जय पुष्कराज की दोस्तों। पुष्कर के प्रधान वराघाट से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों में सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है सनातन धर्म के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। अपितु यह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। एकादशी तिथि भगवान नारायण को परम प्रिय है, अतः श्री वैष्णव भक्तगण सदैव भगवान नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति करने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं। प्रत्येक एकादशी के दिन हम आपके सम्मुख एकादशी का महात्म्य लेकर उपस्थित होते हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अगर आप व्रत करें तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उसका महात्म्य श्रवण करके ही आपको पुण्य की प्राप्ति हो। क्योंकि ये आप महात्म्य श्रवण करेंगे तो जिससे कभी ना कभी आपके हृदय पटल के अंदर एकादशी का व्रत करने के लिए उत्सुकता एवं प्रेरणा की प्राप्ति होगी और हमारा प्रयास सार्थक होगा। तो आइए, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी तिथि, जो कि आमलकी के नाम से प्रसिद्ध है, इसका महात्म्य श्रवण करें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब आप फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्मा बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूं जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह अमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति अर्थात आंवले की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूं। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया अमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े यह सोचने लगे कि प्लक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हमने कभी नहीं देखा, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार की चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो भगवान नारायण विष्णु को परम प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला श्री वैष्णव वृक्ष बताया गया है। वेदों में इसके बारे में कहा गया है, तस्या मूले स्थितो विष्णु तद उदर्भ च पितामह स्कंधे च भगवान रुद्र संस्थित परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मरुतस्तथा। अर्थात इसके मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझें? हे महापुरुष, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और है? हमें ठीक ठीक बताइए। तभी आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्रष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूं। प्रजानां पतय सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिता सर्वदेवमयी हेषा धात्री च कथितामयः। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे।
सभी ऋषि बोले, हे संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हे अच्युत, आपको नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। हे दामोदर, हे कवि, हे सर्वज्ञ, हे यज्ञेश्वर, आपको पुनः नमस्कार है। हे मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? तब सभी ऋषि बोले, हे भगवान, यदि आप हमसे संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान विष्णु बोले, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य फल देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है सुनो। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान करने के बराबर फल प्राप्त करता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। सभी ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार, मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए क्या मंत्र है? इन सभी बातों का यथार्थ रूप से हे श्रीहरि हमारे कल्याण हेतु वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसे श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर पर मिट्टी लगाएं। मिट्टी लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हरणम में पापम जन्म कोटया। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। तत्पश्चात स्नान का मंत्र है, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं ततुरक्षकं स्वेदजोद्भिजातीनां रसानां पतये नमः। स्नानोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदयप्रसवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। अर्थात, हे जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल प्रदान करने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुआर लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल में भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तत्पश्चात तात्पर्य यह है कि सभी ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खिलियों से भर दें, चावल की जो खिली होती है उससे। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्स धारणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधेय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की और सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते ग्रहणार्घ्यमिमं दत्त
मामलक्यायुतम हरे, अर्थात हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान श्री विष्णु का नाम ले लेकर आमल के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सभी सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सब बतलाता हूं, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि से पालने से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में परम उत्तम व्रत है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, आमल की एकादशी मैया की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय।